वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर सीरीज जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। बेसिकली इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की मैथ्स, जिसमें हर वो स्टूडेंट जिसको मैथ्स से डर लगता है और जिसको लगता है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका एसएससी एमटीएस से लेके एसबीआई पीओ तक, एससीसी सीजीएल तक के सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे सिर्फ यहाँ, जिसका नाम है सुपर मैथ्स बैच। अब आज अगर हम बात करें, जो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है किसी भी जो बार वाले नंबर्स होते हैं उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया 2.35 की बार कन्वर्ट इनटू पी बाय क्यू। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है वो आज हम सीखेंगे। उससे पहले हम अपना बेसिक जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सर ये बार होता क्या है। सपोज किसी ने एक नंबर लिखा 0.3 की बार। तो 0.3 की बार का मतलब क्या है? 0.3333 इनफाइनाइट टाइम, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है भाई। जैसे कहते हैं ना, हम लोग जो मैथ्स करते हैं तो हमारे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस की कोई लिमिट ही नहीं होती, उसी टाइप से इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप जहां तक चाहे इसको आगे बढ़ा सकते हो, जैसे हमसे जितने भी चाहे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करवा सकते हो। ठीक है। फिर आता है जैसे कि 4.35 की बात। अब यह एक बात थोड़ा नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो बार है वो 5 के ऊपर है, ठीक है ना, 3 के ऊपर नहीं है। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, शायद बच्चों को दिखना रहा हो। 4.35 की बार, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 4 एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा, 5 5 5 ये रिपीट होता जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रिपीटिंग नंबर है वो 3 के बाद जिसके ऊपर बार है वही वाला नंबर रिपीट होगा, 55555। तो यहां हमने समझा कि एक्चुअल में बार का मतलब क्या है। बार का मतलब हमें समझ आ गया कि जिसका एक फाइनाइट आंसर नहीं आएगा आपका, उसके बाद सेम नंबर रिपीट होता जाएगा। अब आजकल जो एसएससी यूपीएससी के सीसेट या आपके बैंकिंग में क्वेश्चंस पूछा है वो इस टाइप का है। जैसे भी हमने देखा 2.35, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो पहले हम समझते हैं अपना बेसिक एंड ट्रेडिशन मेथड, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं हमें बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम ट्रिक्स को भी समझ पाएंगे। तो ट्रिक को समझने से पहले देखिए, हमारा लेट कर लीजिए, लेट एक्स इक्वल्स टू है 2.35, दोनों के ऊपर बार है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पे बार है? 2 पे। तो डेसिमल्स के बाद अगर 2 नंबर बार है, इसका मतलब हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। डेसिमल के बाद अगर एक नंबर पे बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 100x। अब कुछ अपने फ्रेंड्स को मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल है वो आगे 2 नंबर खसक जाता है। तो अगर देखो मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखता? इसमें से 2.353535 100। तो अगर मैं इसमें से 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 235.3535, मतलब जो अभी डेसिमल था उसको 2 पोजीशन हमने आगे ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 पोजीशन आगे जाता है, अगर 100 से डिवाइड करते हैं डेसिमल 2 पोजीशन पीछे आता है। ये चीज हम अभी आगे डेसिमल्स में भी सीखेंगे। तो अब देखिए, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 1। देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे भी सारी चीजें सेम है, डेसिमल के बाद यहाँ भी सारी चीजें सेम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 सॉरी फ्रेंड्स, इक्वेशन 2 -1। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए, डेसिमल के बाद के सारे नंबर डेसिमल के बाद के सारे नंबर से कट जाने, और इधर क्या जाएगा, 100x में से x गया, आपका बचा 99x। इस सब देखिए, डेसिमल के बाद डेसिमल के सारे कट जाएंगे, 235 में से 2 गए, 233। तो x हमारे पास क्या आ गया, 99x हमारे 233, तो x हमारे पास क्या आ गया, 233 अपॉन में 99। तो स्टूडेंट्स, ये तरीका होता है ट्रेडिशनल मेथड, जिससे हम किसी भी जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। बट हमारी जो ये सीरीज है इसके अंदर हम सीख रहे, बेसिकली जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे सीयू सेट हो गया क्लास 12 के बाद जो आजकल एग्जाम है। तो वहां पे इसको करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको हम देखते हैं, ठीक है ना।
इसको मैं रखूंगा ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए और आपको समझ आएगी ट्रेडिशनल मेथड क्या है। मतलब कोई भी चीज अपने आप मैजिकली नहीं आ गई, उसके पीछे कॉन्सेप्ट है। अब इसी नंबर को अगर मैं ट्रिक से सॉल्व करूं, मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिक, जैसे 2.35। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, ये जो 2 है इसको एज इट इज यही लिख दीजिए प्लस में। आप देखिए ये प्लस में लिखे, डेसिमल की जगह चीज को मैं प्लस में लिख के छोड़ दिया। अब इधर वाले को मैं सॉल्व करूं, ये लिखा है 35। अब आपको क्या करना है, 35 को एज इट इज लिख दीजिए। अब कितने नंबर्स के ऊपर बार है, तो यहाँ पे कितने नंबर्स बार है, 2 नंबर पे बार है। तो देखिए जितने नंबर्स पे डेसिमल के बाद बार होगी उतनी बार मुझे 9 लिखना होता है, डेसिमल के बाद जितने नंबर बार नहीं होगी उतने 0 लिखना पड़ता है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे समझ जाएंगे। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर से बार है, 2 पे, तो मैं यहाँ 2 बार 9 लिख दूंगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, 235 अपॉन में 99। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 2 9 जा 18 का 8, 1 2 9 जा 18 और 1 19, और उसमें 35 अगर मैं ऐड कर दूं, 8 5 13 का 3, 1 10 3 1 2, तो देखिए वही चीज आ रही है मेरे पास जो यहां आ रही थी। तो अब सीधा, अब क्योंकि हमारे पास जो आजकल एग्जाम में देते हैं वो हमें इसको इस मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में निकालने को देता है, ऑप्शन में हमें मिक्स फ्रैक्शन दे रखी होती है, तो हमने सीधा ही इसका आंसर इस पोजीशन में निकाल दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा बेसिक टू एडवांस में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। देखिए एक नंबर में वो लेता हूं, ये वाला मैं इरेज कर देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ना आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जितने कुछ सिखाऊंगा आपको सब समझ आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ आता है तो मैं आपके स्पेशल अलग से शॉर्ट वीडियो या एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। बट आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि सर इस हिस्से में मुझे प्रॉब्लम है। जैसे मैं लिखता हूँ 0.35 की बात, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 के ऊपर बार है तो मैं लिख दूंगा 35, और अपॉन में नंबर्स के बाद कितने पे बार है, 2 पे बार है, मैं लिख दूंगा 99। खत्म। अच्छा अगर मैं 35 को अंदर रख के 99 को बाहर लेके सॉल्व करूंगा तब भी मेरे पास आंसर यही आएगा, ये चीज। तो आप घर पे इसको चेक करना। अच्छा और एक चीज और समझे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास आ गया नंबर 4.7। अब यहां थोड़ा सा चेंज है स्टूडेंट्स, चेंज समझिए, क्योंकि मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँ। यहाँ 4 है जिसपे बार नहीं है, यहाँ 7 है जिसपे बार नहीं है, यहाँ 5 है जिसके ऊपर बार है, और इसको मुझे डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है ट्रिक के साथ। वैसे तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, आप बोलोगे तो मैं इसकी भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। बट अगर इसको हम ट्रिक से समझे अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो देखिए 4 को एज इट इज लिखा प्लस, अब देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर्स लिखे हैं, 75, एज इट इज लिख दीजिए। अब यहाँ पे फर्क क्या है, डेसिमल के बाद यहाँ पे आकर देखा डेसिमल के बाद दोनों पे बात थी, डेसिमल में दोनों पे बात थी, बट यहाँ पे क्या, डेसिमल के बाद 2 पे बार नहीं है, 1 पे बार है, और 1 पे बार नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे डेसिमल्स के बाद एक नंबर पे बार है या 1 पे नहीं है, या कुछ पे बार है कुछ पे नहीं है, तब आपको क्या करना है, पहले तो डेसिमल के बाद के सारे नंबर्स लिख लीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए उस नंबर को जिसके ऊपर बार नहीं है। कितना इजीली समझ आ रहा है चीजें। कितने बार नहीं है सर, तो बहुत आसान है, 7 पे बार नहीं है तो लिख दीजिए 7। अपॉन में, सर अपॉन में तो आप बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि जितने नंबर पे बार है उतनी बार 9 आता है, और जितने बार नहीं होती बस 0 आता है, तो बहुत इजी है। तो यहाँ पे कितने पे बार है, एक नंबर पे बार है तो मैं लिख दूंगा 9, और कितने बार नहीं है फ्रेंड्स वो है एक नंबर पे, तो मतलब एक 0 लगा दूंगा। तो 75 में से 7 गए, यहाँ पे 4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 75 में से 7 गए, तो देखो इसको भी तोड़ तोड़ के माइनस करो, 7 का 5 गया तो मतलब 77, तो 70 हो गया, 70 में से 2 गए, आपका हो गया 68, तो हो गया 68 अपॉन में 90। अब इसको काट लीजिए जितना कर सकता है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और 2 ये हो गया 45। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4 को हमने एज इट इज लिखा, और इन दोनों को चिपका दीजिए बिल्कुल, जैसे हम कहते हैं ना कि इन दोनों को बस फेविकोल के जोड़ से चिपका दो ताकि अलग ना हो। तो 4 एज इट इज लिखा है 34 अपॉन में 45, तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें क्वेश्चन में ये नंबर दे रखा होगा, ऑप्शन में हमें जहां दिखेगा हमें टिक मार के, और अपनी जो पोजीशन है जिसका हम सपना देख रहे हैं कि सरकारी नौकरी का, वो हम हासिल कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अभी जाना कहीं नहीं है, अब इसके ऊपर प्रैक्टिस करूंगा, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो चलिए थोड़ी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं।
ताकि हमारा जो टॉपिक है हमें अच्छे से समझ आ जाए। सो देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, मान लीजिए 14.035। अब यहाँ पे 5 के ऊपर बार है, सिर्फ ओनली 5 के ऊपर बार है, बाकी किसी नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। पहले हमने लिखा 14 प्लस ये पूरे नंबर को लिख लीजिए, 035 है तो हम पूरा लिख लेंगे 035, या आप 35 भी लिख सकते हैं, बट आपको समझाएंगे भी लिखकर। अब कितने नंबर पे बार नहीं है, तो बार नहीं है 2 नंबर पे, वो क्या है 03। अच्छा ये क्वेश्चन लेने के पीछे एक रीजन है जो मैं आपको बता दूं। जब मैंने यहाँ पे कहा, मैंने कहा 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर वही आएगा, तो 035 माइनस 03 लिख दिया। अब लेकिन नीचे क्या है, नीचे वाला रूल हमें वही याद करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पे बार है, तो डेसिमल के बाद एक नंबर पे बार है तो एक बार 9 लिखूंगा, और डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पे बार नहीं है, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर्स पे बार नहीं है, क्योंकि 0 को भी मैं इंक्लूड करूंगा क्योंकि उस पे बार नहीं है, तो 2 नंबर पे बार नहीं है तो मैं 2 0 लगा दूंगा। अब मैं सिंपल सॉल्व करूंगा। 14 प्लस 35 में से 3 गए 32 अपॉन में 900, इसे काटूंगा अगर मैं, ठीक है, जैसे पहले मैं 2 से काट रहा हूं, 2 1 से 2, ठीक है ना, और 2 6 से 12, ये हो जाएगा 2 4 से 8 5 0। अब मैं इसे किससे काट लूं, मैं इसे फिर से 2 से काट लूं, आप लोग सीधा बड़े नंबर से भी काट सकते हैं। 2 8 2 2 5। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे 1 4 एज इट इज, ये 225 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 8। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं पहले। तो आपका जो होमवर्क है आज का वो है, पहला नंबर है 0.57, ओनली 7 के ऊपर बार है। सेकंड है आपका 5.357, 57 के ऊपर बार है आपका। 3 8.267, तीनों पे बार है आपका, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन हो गया तो मैं आपको, फोर्थ है आपका क्या कि 5.098, और यहाँ पे आपका सिर्फ 8 के ऊपर बार है। तो आप इन क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना है। तो आई होप आपको समझ आया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। बस आपको याद रखना है कि जितने नंबर्स पे जिस डेसिमल के बाद जितने नंबर्स पे बार है उतने नंबर्स के नीचे आपको 9 लिखने हैं, और जितने में बार नहीं है उतनी बार आपको 0 लिखना है। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसकी और वीडियोस बनाऊंगा। आपको कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख दीजिए, आपको किसी भी टॉपिक, अगर इसके किसी भी हिस्से में डाउट है या ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और आप चाहते हैं कि आपको नहीं समझ आया और मैं समझाऊं, तो आप मुझे उसको सेंड कीजिए। मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छे से, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हमारे इस चैनल को, हमारी सीरीज को अपना प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और उन फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जिनको मैथ्स की रिक्वायरमेंट है और वो मैथ्स एक बेसिक से सीखना चाहते हैं। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।